हो कि ये दिव्य है, अलौकिक है और इनका खंडन लौकिक वाला कर सकता नहीं। तो राजा जनक भी ज्ञानी है, राजा जनक भी तत्व ज्ञानी है और अपने ज्ञान के माध्यम से, कोई जरूरी थोड़ी आपको केवल इतना ही दिख रहा कि धनुष का खंडन हो रहा, राजा जनक स्वार्थी है, लेकिन मूल में राजा जनक के क्या है ये ना आप जानते हो ना हम जानते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं राजा जनक ही जानते हैं। आपने कहा कि राजा जनक स्वार्थी है और कहने लगे इसलिए कि राजा जनक अपनी पुत्री का अपहरण, यहाँ पुत्री कौन है? धरा से जन्मी धरा पूजा, और वो भी ऐसी धरा पूजा जिसने अलौकिक कष्ट किया है? अलौकिक कष्ट करने के उपरांत ही राजा जनक के द्वारा लिया गया प्राण। हो सकता है आपको लगता हो, आपने कहा पूर्व में हो सकता है राजा जनक ने ऐसे कष्ट न किया, लेकिन किस समय किसके अंदर कौन सी बात जागृत हो जाए, हम बात से सहमत हैं कि ज्ञानी पुरुष के अंदर भी विकार आ सकता है। तो ये तो तुम्हारे लिए भी लागू है, राजा जनक के लिए भी लागू है, सभी के लिए लागू है, तो इसमें कोई संयोग नहीं है। और आपके द्वारा कहा गया कि शिव भक्ति क्यों ठुकराई है, तो शिव भक्ति आपके द्वारा ठुकराई गई, हमारे द्वारा नहीं। अहंकार से उत्पन्न होकर के और आप पहुंच गए भगवान शंकर का ग्रह, भगवान शंकर का मंदिर है, उसी को उठाने और यहाँ शिव भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो, तब कहा गई थी तुम्हारी शिव भक्ति मनो तो लिंग बाहुबल है, तो तुम्हारी शिव भक्ति नहीं जागी थी। तो मैया ने कहा कि ये रावण जिसको तुम अपना भक्त बताते हो, अहंकार से ओत होकर के ये कष्ट कर रहा, तो भगवान शंकर ने अंगूठे से पैर दबाया और न जाने कितने दिनों तक तुम्हारे हाथ दबे रहे, तक तुमने प्रार्थना की, पूजन किया, अर्चन किया, तो भगवान शंकर ने तुम्हें कहा जाओ क्षमा किया है? तो पहले किसी पर अंगुली उठाने से पहले ये सोच लिया करो कि बाकी अंगुलियां स्वयं की तरफ जाती है। हम अपनी वाणी को यही अल्प। अच्छा, अच्छी बात कहने वाले और अच्छी बात सुनने वाले दोनों ये समझते हैं कि ये मेरे लिए नहीं किसी और के लिए। हमको समझा रहे हैं कि एक उंगली जब उठाओगे तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ तुमको इंगित करेंगे, ये हमको बता रहे हैं। साथ ही आरोप क्या आरोपित कर रहे हैं कि स्वार्थी तुम हो। एक कोई उदाहरण रावण के संपूर्ण जीवन का कोई एक उदाहरण हो सकता हम स्वार्थी हो, हमारे संज्ञान में न हो। हमने तो एक सूत्र पढ़ा था, हमने एक अर्धाली पढ़ी थी कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सो गए हरीति। हमने ये भी कहा था कि इसमें हमारा नाम नहीं है। अगर हम स्वार्थी होते तो इसमें हमारा नाम होना चाहिए, राक्षसों का भी होना चाहिए, लेकिन हमारा नाम इसमें नहीं है। देवताओं का है, मुनियों का है और मनुष्यों का है। इस अर्धाली को आधार बना करके हमने राजा जनक के ऊपर आरोप आरोपित किया था। तो तुम्हारा आधार निराधार, तो निराधार वार्ता अगर करोगे बाणासुर जी तो आनंद नहीं आएगा। प्रमाण देकर के तथ्यात्मक बात करोगे तो आनंद आएगा। दूसरा, आपने कहा, कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया। तो अहंकार तो रावण के अंदर है। मनुष्य धड़ अहंकार बराबर रावण। अगर मनुष्य में अहंकार नहीं है तो फिर वो रावण नहीं हो सकता। हम तो इसको स्वीकार करते हैं दोनों हाथ उठाकर। और उसके पीछे कारण एक और है
अहंकार को यदि हम मान और सम्मान देते, अहंकार तत्व किसका है? भगवान शंकर का। भगवान शंकर का तत्व है अहंकार। और यदि रावण के अंदर अहंकार है तो कोई आपत्ति नहीं, इसको सहर्ष स्वीकार करता कि मेरे अंदर अहंकार है। लेकिन जो उदाहरण तुमने दिया वो उचित नहीं था। तुमने कहा पूरा, हमने कहा पूरा करो, तुमने पूरा नहीं किया उसको, अब उसको हम पूरा करें। कौतुक ही कैलाश पुनि लेने जाए जाय उठाई, मानव तौल निज भाव, मनहु तौल निज बाहुबल, चला अधिक सुख पाए। ये है पूरी बात, केवल आधी अधूरी मीठी मीठी गप गप कड़वी कड़वी थू कहते रावण की इसमें प्रशंसा है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे कि चला अधिक सुख पाए। जिस समय मैंने कैलाश पर्वत को उठाया, कैलाश पर्वत को जब मैंने उठाया तो मैया पार्वती घबरा करके भगवान भोलेनाथ की गोद में अंक में जाकर के बैठ गए, क्योंकि कैलाश उठाने से वहां हलचल उत्पन्न हुई। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कैलाश को अंगूठे से दबाया। ये बात आपकी सही है। हमारा हाथ सहस्त्रों वर्ष तक उस कैलाश के नीचे दबा रहा, स्वीकार करता, और वहीं से मेरा नाम रावण पड़ा। ये नहीं बताया कि तुम्हारा नाम वहीं से रावण पड़ा। रावण अर्थात जो रव करवा दे, रव अर्थात जो पूरे संसार में कोलाहल मचा दे। जब भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत को दबाया तो इतनी तेज चीत्कार मेरे द्वारा हुई कि पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में कोलाहल मचा। वहीं से हमको भगवान शंकर के द्वारा रावण नाम प्रदत्त किया गया। और चूंकि मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ के अंक में जाकर के बैठ गई थी, वहीं से हमको भगवान शंकर ने चंद्रहास बना दिया। इसीलिए लिखा है लेखक ने, चला अधिक सुख पाए। नहीं तो लिखना चाहिए था चला अधिक दुख पाए, ऐसा तो नहीं लिखा गया। इसलिए आपकी इस वार्ता को हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहां हमारे द्वारा कोई गलती या कोई अपमान भगवान शंकर का हुआ। वह तो हमको बताना चाहिए था, उनको कुछ इस प्रकार का कोई प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए थी जिससे हमारे संज्ञान में आता कि हमारे द्वारा कोई त्रुटि हुई, लेकिन हमारे द्वारा ऐसी कोई त्रुटि नहीं। वहां सोचो, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, और यदि होगा तो जानते हो क्या होगा? शंकर का होगा रौद्र और रणचंडी का नर्तन होगा। अरे बाणों से ज्वाला भड़केगी, ये अंगारों का वर्षा होगा। अरे विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, शौर्य की नदी बहा दूंगा मैं लंकेश के ठनकारों से, इस अंबर में आग लगा दूंगा। ये अजगर ठाती नहीं किसी की, अजगर विश्व होती है, जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठुक होती है कहां छुपा हुआ नरनहार, जिसके कर से खंडन होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अच्छा, धनुष खंडन नहीं होगा। हमें इस बात की प्रसन्नता होती है जब आप जैसे महाभक्त, आप जैसे ज्ञानजन हृदय से स्वीकार करते हैं सत्यवाद को। आपने सत्यवाद को स्वीकारा, इसके लिए हम हृदय से साधुवाद देते हैं। आपने कहा वहीं से नाम हमारा रावण पड़ा, और रावण नाम क्यों पड़ा? जिसको विश्व को रुला देने की सामर्थ्य हो वो रावण नहीं हो सकता है। आपकी सोच हो, रावण नाम तो पड़ा और वहीं पर नाम पड़ा, लेकिन तुम इतने तेज रोए थे, इतने तेज चिल्लाए थे, जब अंगूठे पे भगवान शंकर ने दबाया तो इतने तेज रोए हो, और इतनी तेज रोने के कारण तुम्हारा नाम पड़ा रावण। संधि विच्छेद करो रावण का। चलो, हम गलत बोल रहे हैं और तुम सही बोल रहे हो। अब रावण का संधि विच्छेद करो। अभी निर्णय निकालो। अभी रोवन से बना रावण, रोवन संधि विच्छेद, रोवन से बना रावण। तुम्हारी परिक्रमा कर ले। अरे रावण का सीधा सीधा मतलब रावण क्या है? हमने ये, तुम उसको बहुत व्याख्या कर रहे हो कि रोए। हमने क्या कहा था कि जब भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत को दबाया तो मैंने इतनी जबरदस्त चीत्कार की, स्वीकार किया था इसको
जिसकी व्याख्या कर रहे हो और रोमन बता रहे हो, ये पता नहीं कौन से शब्द को तुम शब्द लेके आए हो। रावण का अर्थ रोमन, अगर रावण का अर्थ रोमन होगा अब क्या कहे तुम हो, और कोई होता तो शब्द भी उसी प्रकार के हम यहाँ प्रयोग करते हैं। रावण का सीधा सीधा अर्थ है रावण अर्थात जो रव करवा दे, जो कोलाहल मचा दे, पूरे सृष्टि में कोलाहल उसने मचा दिया। और चीत्कार मचाई थी तो मैं स्वीकार कर, जब हाथ दबा था मैंने चीत्कार मचाई थी और उस चीत्कार से पूरे सृष्टि में हलचल मचा, तब मेरा नाम भगवान शंकर के द्वारा रावण दिया गया था। और ये रोमन तो कौन सा शब्द को से, तो उस समय तुमने कहा संसार को वहां पर रुला दिया, कहाँ रुला दिया? तुमने अगर वहां पर संसार को रुलाया होता तब अगर भगवान शंकर तुम्हारा नाम रावण रखते तो हम बात को हमारा नाम रावण रखा कहाँ गया था? हमारा तुम्हारे चित्कार मचाने और रोने के कारण भगवान शंकर ने नाम तुम्हारा रखा रावण। यही तो हम कह रहे हैं, हमने कोई अलग बात कही? तो यही तो हम भी यहाँ दर्शक लोग बैठे हैं, क्या हमने कोई अलग बात कही थी इससे? अब अगर हमारी तुम्हारी बात एक है तो फिर बात ही खत्म। चूंकि आवश्यकता नहीं, सीधी बात हमने है, जबरदस्ती व्याख्या कर रहे हो, उस व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं। कोई बात नहीं। पूर्व में अब तुम रावण का रोमन बता रहे हो, मैं क्या कहूं, क्या कहूं तुमसे? चलो जो कहना चाहते हो वो कहो। चलो बढ़ा। देखो ये हमने अपनी तरफ से नहीं बताया, मैंने जो पढ़ा, अगर जहां पढ़ा एक जगह ये भी लिखा, एक क्षण सुन लो, हमारी भी बात सुन लो, चलो सुनाओ। एक क्षण हमारी बात सुन लो। उसमें ये भी लिखा कि रोम की भाषा में रोमन इसलिए नाम पड़ा रावण, तो मैंने वही व्याख्या कर दी क्योंकि उसी के आधार पर हमने की थी। अगर आप कहो नहीं तो चलो हमने तुम्हारी बात सुनी। रोम की भाषा ये उसमें लिखा इसलिए अच्छा, जिस समय का ये प्रश्न, जिस समय का ये प्रकरण है उस समय रोम कहाँ था? तो हमने एक बात वो भी बताया कि इतने तेज रोने के कारण भगवान शंकर ने तुम्हारा नाम रखा रावण, तो गलत